धीरेन्द्र शास्त्री का सर तन से जुदा की धमकियों पर दो टूक। ये बर्दाश्त नहीं, हिंदू धर्म पर निशाना अस्वीकार्य। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आई लव मोहम्मद के पोस्टरों और सर तन से जुदा गर्दन काट देने की धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शास्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही कोई व्यक्ति आई लव मोहम्मद कहे या आई लव महादेव, ये अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने हिंसा की धमकी को लेकर अपनी असहमति और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने दो टूक कहा, सर तन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि किसी को भी हिंदू त्योहारों, परंपराओं या सनातन धर्म पर निशाना बनाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने देश भर के हिंदुओं से सतर्क रहने और संगठित होने की अपील की। इस दौरान पंडित शास्त्री ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोके का भी जिक्र किया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भारत अपनी जमीन यानी पोके को वापस लेकर रहेगा। शास्त्री के इस बयान को धार्मिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मुद्दों पर उनकी मुखर स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। वाले हनुमान जी में पुनः हनुमान जी का 5 दिन तक आज से चरित्र होगा। कुड़ियारी वाले हनुमान जी ने हमें बुलाया है। छत्तीसगढ़ हमारा ममाना है। राम जी के नाते चंद्रखुरी में कौशल्या की नगरी है, माँ सबरी की नगरी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है और छत्तीसगढ़ का स्नेह हमारे जीवन में अभूतपूर्व है। और यही वो जगह है जहां से हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा हमने की थी। हमारे जीवन का अभूतपूर्व प्रदेश यदि कोई है वो छत्तीसगढ़ है, और उसमें गुड़ियारी वाले हनुमान जी का क्या कहना। आपका मामा जी का भी गांव है ये? हाँ, ममाना है हमारा। चंद्रखुरी के नाते मैया कौशल्या का यहाँ स्थान है, तो प्रभु श्री राम जी के नाते जो है ये हमारा ममाना है और हम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं। आई लव मोहम्मद अभी भी चल रहा है। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं, चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये काला धब्बा था। ये काला धब्बा मिटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले कालांतर में अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ। इस कहानी के बारे में पता नहीं है, पर जो भी होगा कथा के बीच में आज से 4 तारीख से रोज बोलेंगे। और जो भी बोलेगा धर्म के खिलाफ, धर्म का मतलब पूजा पाठ करना नहीं है, धर्म का मतलब केवल मंदिरों की घंटियां हिलाना नहीं है, धर्म का मतलब है अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना और हिंदुओं को एक करना, मानवों की सेवा करना, सबको लेकर के चलना। जल्दी ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करें। अब तो गरबा हो गया है, लेकिन आगे हिंदू यदि जगेगा ये सब बंद हो जाएगा। चिंता ना करो, ठटरी हम बारेंगे खुल के। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।